आपकी प्राथमिकताएं औरों से कितना अलग है? मेरे पास बहुत सारे काम पड़े हुए जो मेरे कालखंड में शुरू हुए नहीं हुआ। 100 करोड़ से ऊपर लगा हमीदनगर बराज बन गया, आज तक नहर नहीं बना है सरकार के निकम्मापन के कारण। हमीदनगर शहीद जगदेव प्रसाद का सपना था, 99 में बना। जॉर्ज फर्नांडिस, अर्जुन चरण सेट्टी, नीतीश कुमार, जगता बाबू, ये सब लोगों की मीटिंग हुई जॉर्ज के पहल पर, और यह योजना जमीन पर आया। सरकार कहती है नहर नहीं बन रहा, सरकार कहती है कि जहानाबाद के किंजर, कुर्था, करपी, जहानाबाद के हिस्से में सोन की पानी है, सोन का पानी है, सोन से आच्छादित नहर है यहाँ, इसलिए पुनपुन का नहर कैसे बना? अब ये तो एक अज्ञानी व्यक्ति भी कह सकता है कि यहाँ सोन कहीं दिखता नहीं है, तो इनके नक्शे में सोन है। अब इसको हमको कराना है, हाईकोर्ट में मामला लंबित है। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे हमारे कालखंड में यहाँ नवोदय विद्यालय बना, केंद्रीय विद्यालय बना। स्मृति ईरानी ने 36 करोड़ रुपया एक मुश्त दे करके इसका भवन निर्माण कराया। बहुत दिन खड़हर में चल रहा था। 10 करोड़ से ऊपर पैसा नवोदय विद्यालय में लाया। हम नहीं थे तो सब ठेकेदारों ने लूट लिया था। वो खड़हर था, वो 10 कमरे के किसी रेंटेड बिल्डिंग में चल रहा था। नवोदय विद्यालय को भी जगह दिलाया। अरवल में नवोदय विद्यालय A1 बनवाया अपने कालखंड में ही, और उसका उद्घाटन भी किया। कहा यह जा रहा है सर कि यहाँ आपको भूमिहार और जो बहुजन समाज पार्टी के जो कैडर वोट हैं और कुछ मुसलमान का वोट आपको मिल रहा है, लोग ये कह रहे हैं। हमको तो यादव का भी वोट मिल रहा है, किस जाति का वोट नहीं मिल रहा है ये लोग कैलकुलेट करके देख। मैं क्यों ठोकता हूं, इस बात पर फक्र कर रहा हूं कि मेरे कार्यों की समीक्षा हुई है, और जो सामने हमारे हैं उनके कार्यों की भी समीक्षा हुई है। जनता ने जाति और धर्म से ऊपर उठ करके फैसला ले लिया। सभी समाज के लोग, तीर कहीं है ही नहीं। जेडीयू के लोगों का आरोप है या एनडीए के लोगों का आरोप है, कहना है कि हमको हराने के लिए ये आए हैं, जीत के लिए नहीं आए। ये तो परिणाम बताएगा। हराने के लिए पिछले बार आए थे, हमारे लोगों ने साथ नहीं दिया। इस बार जीतने के लिए आया हूं। 5 साल में लोग समझ गए कि कितने पराक्रमी को हमने चुना था। अब तो इसका जवाब जनता देगी ना। एक आखिरी सवाल करेंगे, जय श्री राम के बाद जय भीम कितना एक्सेप्टेबल आपको लगा? जय भीम सांस्कृतिक परिवर्तन का सबसे बड़ा हथियार है। मेरे आदर्श रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उस इतिहास पर जाएंगे, बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा राष्ट्रभक्त इस देश में कम हुए। और जय श्री राम भारतीय सनातन परंपरा की संस्कृति का उच्च प्रतिष्ठान था, जिसको लोगों ने राजनीतिक कारणों से ध्वस्त किया। ये समझ में लोगों को तभी आ जाना चाहिए था जब नैयर, जो वहां के डीएम थे, जब सरकार ने दबाने की कोशिश की, पत्नी 3 बार वहां की सांसद हो। ये विषय भावना का है, और अक्रॉस द पार्टी इसको समझना चाहिए। 370 प्रणब मुखर्जी के साथ मैं पोस्ट कारगिल उस इलाके में घूम रहा था। बकरवाल जाति की जो दलित और अति पिछड़ा जातियां हैं, जिनको आज वोटिंग राइट आपने नहीं दिया था, कितना बड़ा अन्याय है। ये मानवीय अपराध है जिसको 370 में नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। पूरे नॉर्थ ईस्ट दूसरे के कब्जे में थे, केंद्र का पैसा का बंदरबांट होता था। आज नॉर्थ ईस्ट कश्मीर से ज्यादा सुंदर दिख रहा है। जहां घटनाएं हो रही है वह बाहरी ताकतें लगी हुई हैं। वहां ड्रग, हम 1996 में मोरे में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में लोहिया मानते थे कि पाकिस्तान इज नॉट द रियल प्रॉब्लम, रियल थ्रेट इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट को लोगों ने नेग्लेक्ट किया। इसीलिए मैंने कहा कि जिस समय सिक्किम
भारत का हिस्सा बना श्रीमती गांधी के डिसीजन से, उस समय मैं लेफ्टिस्ट था, प्योर लेफ्टिस्ट था, और हमने कंग्रेचुलेट किया और भाजपा के लोगों ने भी अप्रिशिएट किया। तो जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो राष्ट्रीय सवाल है, उस सवाल पर हम कहीं रहें, किसी दल के साथ रहें, जो अच्छा चीज होगा उसको अप्रिशिएट करेंगे। नीतीश कुमार फर्स्ट 5 इयर्स अच्छे काम किए, उसको मैंने अप्रिशिएट किया, लेकिन उसके बाद ये चले गए दरिद्र लोगों के हाथ में, मानसिक दरिद्र, बौद्धिक दिवालियापन के शिकार जो लोग थे उनके हाथ में चले गए। पोस्टिंग बेची जाने लगी, थाने बिकने लगे, बड़ा भ्रष्टाचार का केंद्र शराबबंदी हुआ। 20,000 करोड़ रुपया जो चूना लग रहा है सरकार का। शराब कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी के लिए जहर बन जाए। एजुकेट करना होगा आपको। आज भी लोग शराब पी रहे हैं, महंगा शराब पी रहे हैं, और दूसरी तरफ जो गरीब हैं जहरीला शराब पी रहे हैं। आज वैसे गरीब भी जो जिनको ताड़ी बेचने पर कानूनी प्रतिबंध नहीं है, लेकिन पुलिस नाजायज उनसे वसूल रही है, वो तार से गिर के मर जा रहे हैं पुलिस की वर्दी को देख करके। ये काला अध्याय है नीतीश कुमार का। एक वेस्ट गवर्निंग स्टेट को इन सारे मुद्दों पर पहल करना चाहिए। हमारे टैक्स का पैसा उनको जेल में रख करके बर्बाद किया जा रहा है। ताड़ी, गांधी भी नीरा का प्रचलन खादी बोर्ड ने शुरू किया, और नीरा लीवर के लिए सबसे बेस्ट जूस है। अब ये सारी चीजें इनको कैसे बताई जाए, लेकिन कैसे बताई जाए, ये सारी समस्या है। और ये समस्या बौद्धिक दिवालियापन के शिकार लोग इनको ग्रसित किए हुए हैं। और ये सारे अराजक, इतनी अराजकता राजद के जमाने में भी नहीं थी जितनी अराजकता नीतीश कुमार के नेतृत्व में। कहते हैं जंगल राज आ जाएगा। अरे जंगल राज इतने यतीम परिवार की बच्चियों के साथ जो हुआ आपके नेतृत्व में, ये जंगल राज नहीं है क्या? तो ये लोगों को डराते हैं। मतलब लालू यादव का राज आपको पसंद था? पसंद नहीं था, इससे बेहतर था। इससे बेहतर था? इससे बेहतर था। मैं हर मंच पर कहा हूं, 8,000 करोड़ का सृजन घोटाला हुआ, 800 करोड़ में कितने लोग जेल गए हैं, इसमें सब प्रवचन कर रहे हैं। सृजन घोटाला नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ है, तो बेहतर तो है। वहां तो कम राजस्व का लूट हुआ था, यहाँ ज्यादा लूट हो रहा है। चलिए, जहानाबाद के लोगों को क्या कहना चाहेंगे आखिरी में आप? जहानाबाद के लोग ताकत दें, जहानाबाद संसद में बोलेगा। अरुण कुमार के नेतृत्व में केंद्र ने बड़ी सारी कामें की हैं, राज्य हमारा सहयोग किया है, फिर भी बहुत सारी योजनाएं क्रियान्वित हुई हैं, और जो शेष है बेहतरी के लिए मैं करूंगा। गरीबों को, इतने दलितों पर अपराध हुए हैं, बसपा यहाँ हाथी झूमेगा, तो ये सब जो गुंडे हैं ये सब सिकुड़ जाएंगे। प्रशासन यहाँ काम करेगा। जो आदमी हत्या किया उसको शराब के चीज में बंद किया गया। इसी धरनई में बरेठा से मार दिया, उमता में एक पासी को न्याय नहीं मिल रहा था, हमने रजिस्टर्ड करा करके वो कार्य किया। ककड़िया में हुआ है। 20 जगह दलितों के साथ जो अपराध हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। सामाजिक न्याय जीत के प्रति आप आश्वस्त हैं? 100%। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार जीत के प्रति आश्वस्त हैं। बहुत सारी बातें आपने सुनी। कुछ लंबा वीडियो हो गया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इजाजत दीजिए, नमस्कार।